नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स में छूट है? इसके बारे में एक लेटेस्ट लेटर निकला है, उसको दिखा के आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ कभी कभी सरकारें अच्छा फैसला लेती हैं। 7 दिसंबर 2024 यानी कि कल झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के उपलक्ष्य पर सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, जिसमें मुआवजे राशि की बढ़ोतरी की गई है। कहां की है ये जानकारी आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का एक लेटर सामने आया है, जिसमें एमएससीपी को लेकर के बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, जिसमें बताया गया है कि एमएससीपी पेंशनर्स का या एम्प्लॉइज का हक है, उस हक को आप नहीं मार सकते। आगे लेटर देख के समझेंगे दोस्तों कि आखिर माजरा क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों, OROP 3 का क्या आपको गलत एरियर मिला, ये कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनको जो पुराना ड्यू बकाया बचा था, वो केवल OROP 3 के समय से यानी कि जुलाई 2024 से लागू करके पीपीओ जनरेट कर दिया गया और उनको दे दिया गया एरियर भी, लेकिन उनको उससे भी ज्यादा का एरियर लागू है। ऐसा ही एक केस आपको दिखा करके लाइव समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे पेंशनर को लगभग 7 लाख रुपए का एरियर लागू था, लेकिन महज OROP 3 का जुलाई 2024 से बढ़ोतरी देकर के उनको टरकाने की कोशिश की गई। लेकिन सैनिक पाठशाला का साथ हो तो सैनिक पाठशाला के व्यूअर्स कभी भी ऐसी ठगी का शिकार नहीं होंगे, उनको उनका हक जरूर मिलेगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स माफ है? दोस्तों, समय समय पर इस विषय के ऊपर जानकारियां निकलती रहती हैं। आपके पास बहुत सारे लेटर्स भी सर्कुलेट होते हैं, स्टैंप लगे हुए बकायदा कि टोल टैक्स में माफ है, टोल टैक्स छूट है पूर्व सैनिकों के लिए। लेकिन हकीकत क्या है? क्या टोल टैक्स पूर्व सैनिकों को छूट है? इसके बारे में एक लेटेस्ट लेटर निकला है, जिस लेटर को दिखा के आपको जानकारी देता हूं दोस्तों, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का लेटर है 29 नवंबर 2024 का। और ये लेटर एड्रेस किया गया है श्री तिरकनन गौड़ा एस पाटिल जी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के। और इसका सब्जेक्ट हेडिंग देखिए, टू अलाउ एक्स सर्विसमैन टू ट्रेवल टोल फ्री ऑन नेशनल हाईवेज, इसका विषय ये है। तो इस लेटर में पहले तो जो जिन्होंने ये लेटर डाला उनका खुद का लेटर का रेफरेंस दिया गया 19 अगस्त 2024 का। उसके बाद 2008 के कुछ रूलिंग का रेफरेंस में ये जवाब दिया गया, जिसमें लास्ट वाला लाइन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये लाइन क्या कहता है, आप देखिए, एज पर एप्लीकेबल फी रूल देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एग्जम्पशन इन यूजर फी फॉर एक्स सर्विसमैन एट फी प्लाजाज ऑन नेशनल हाईवेज। यानी कि साफ साफ कह दिया गया दो टुक कि पूर्व सैनिकों को टोल प्लाजाज में कोई भी टैक्स एग्जम्पशन का प्रावधान नहीं है। तो आपको चाहे किसी भी सोर्सेस से डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप में मिलते रहे, फेसबुक में मिलते रहे या कहीं और आपको भेजते रहे, लेकिन सही जानकारी यही है दोस्तों। पिछले दिनों मैंने भी इसके ऊपर RTI लगाया था और मुझे भी यही जवाब मिला था कि पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स में छूट नहीं है। तो आप भी गलत जानकारियों का शिकार ना बने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 18 महीने का DA एरियर पर खबर गर्म है। क्या कैबिनेट में चर्चा हुई? क्या 18 महीने का DA का एरियर न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर मिलेगा? जी हां दोस्तों, मीडिया में ये खबर अभी चल रही है और खबर बहुत ही विश्वसनीय मीडिया भी ये खबर दिखा रहे हैं। तो ऐसे में, हालांकि ये बहुत मुश्किल सौदा है, 18 महीने का DA DR सरकार रिलीज कर दे, ऐसे चांसेस बहुत कम है। मिलना चाहिए, जायज है, वो अलग बात है, लेकिन सरकार अभी फिलहाल तो 18 महीने का DA DR देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। कई बार सरकार इस चीज को लेकर के मना कर चुकी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कई सारे अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस में ये खबर आती रहती है। अभी भी लेटेस्ट ये खबर आई है, तो चलिए उसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोरोना काल में रोके गए DA के एरियर को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं। इस बीच लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार अब कर्मचारियों को एरियर नहीं देगी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि 18 माह के DA एरियर को लेकर सरकार एक बार फिर से गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा काफी सकारात्मक रही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भी इसके प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की थी। अब देखना यह है कि 18 महीने का DA कब तक कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट हो जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में
दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया गया है। तो जो मैंने खबर आपको बताई है, इसके मुख्य अंश क्या है, एक बार फिर से मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं, क्योंकि ये खुशखबरी है उन लाखों कर्मचारियों के लिए जिनको अब ये एरियर के रूप में डीए मिलेगा। तो कोरोना काल में रोके गए डीए के एरियर की उम्मीद अब वापस जाग गई है। जनवरी और जुलाई 2020, जनवरी 2021 की 3 किस्तों को रोका गया था और अब 18 माह के डीए एरियर जारी करने को लेकर सरकार काफी गंभीर भी नजर आ रही है। कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में डीए एरियर जारी करने पर जो चर्चा हुई थी, जो बातचीत हुई थी मंत्री की मौजूदगी में, वो पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। तो आप सबने अभी देखा, लेकिन जब तक किसी विश्वसनीय स्रोत से, किसी सरकारी स्रोत से ये खबर बाहर नहीं आती, तब तक इस खबर को हम सच मान नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि 18 महीने का डीए डीआर के मुद्दे पर सरकार हमेशा बैकफुट पे ही रही है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर की हिदायत, आप मना नहीं कर सकते एमएसपी देने से, प्रमोशन देना आपका काम है, एमएसपी पेंशनर का हक है। जी हां दोस्तों, एमएसपी से जुड़ी हुई समय समय पर मैं जो पॉजिटिव रूलिंग्स हैं जिससे आपको एमएसपी मिल जाए, ऐसे दस्तावेज आप सबके सामने में लेके आता रहता हूं। और अभी मेरे पास लेटेस्ट एक्सक्लूसिवली सैनिक पाठशाला के पास ये डॉक्यूमेंट है, जो आपको बाद में और जगहों से भी शायद मिल जाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सैनिकों के लिए एमएसपी ग्रांट करने का आर्मी हेडक्वार्टर ने एक हिदायत दिया है। वहां कहा गया है कि आप अनविलिंगनेस के लिए एमएसपी मना नहीं कर सकते। कौन सी अनविलिंगनेस? कैडर क्लास की अनविलिंगनेस। कोई अगर कैडर या क्लास के लिए अनविलिंग कर दे तो उसको आपने मोटिवेट करना है कि उसको वो कैडर करे, क्लास करे, लेकिन उस अनविलिंगनेस के बेस पर आप उनको एमएसपी से वंचित नहीं कर सकते जो सरकार ने उनको ग्रांट किया है। जी हां, ये सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि एक आईओएन है दोस्तों, इंटर ऑफिसेस नोट, इंटर ऑफिसेस नोट, जो कि पीएस डायरेक्टरेट ने भेजा है, MP8 को भेजा है दोस्तों। और इस लेटर में आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एमएसपी से जुड़ा हुआ कुछ रूलिंग बताता है, जो कि पर्सनल सर्विस 2C की तरफ से जारी किया गया ये लेटर है, ये आईओएन है, जिसमें अगर आप लास्ट नंबर वाला 4 नंबर वाला पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ क्लैरिफाई हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है, इट इज फेल्ट दैट मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू अपीयर फॉर कोर्स cadre is command function and the organization needs to find measures within to address the issue rather than deny benefits afforded by the government as a कंपेलिंग फैक्टर इन लिeu ऑफ मोटिवेशन। यानी कि दोस्तों इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई अगर कैडर क्लास के लिए मना करता है तो उसको मोटिवेट करना आपका काम है, कमांड फंक्शन का वो जो हिस्सा है, उनको मोटिवेट किया जाए कैडर क्लास करने के लिए, उनका प्रमोशन को लेकर के उनको मोटिवेट किया जाए। लेकिन अगर किसी ने क्लास के लिए, कैडर के लिए अनविलिंग दिया है तो उनको आप सरकार की दी गई जो जायज जो हक है, जो एमएसपी है, उससे मना नहीं कर सकते। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों। जो भी पेंशनर आए हैं पेंशन और उनका अनविलिंगनेस कैडर क्लास को लेकर के, तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि उनको एमएसपी का रास्ता अभी और साफ हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। OROP 3 के पीपीओ में ध्यान दें, कहीं आपको भी आधा अधूरा एरियर तो नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ये हुआ है। जी हाँ, कुछ पेंशनर्स का केस चल रहे थे, जैसे एमएसपी ग्रांट को लेके, एसीपी ग्रांट को लेके, एंट्री लेवल पे का रिवाइज पीपीओ को लेकर के, इस तरीके के बहुत सारे जो केसेस चल रहे थे, उन केसेस में क्या कर दिया गया, OROP 3 का जो रिवाइज पीपीओ निकाला गया वो उनको लेटेस्ट एंटाइटलमेंट के हिसाब से एमएसपी, एंट्री लेवल, एसीपी ग्रांट करके निकाल दिया गया। लेकिन उसकी बढ़ोतरी जुलाई 2024 से दी गई, यानी कि जब से उनको लागू है वो तब से लेकर जून 2024 तक का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जुलाई 2024 से आगे का उनको फायदा देकर के, उसी पीरियड का एरियर देकर के उनको एमएसपी, एसीपी वगैरह ग्रांट करके पीपीओ निकाल दिया गया। तो ऐसे ही एक पेंशनर थे जिनका पीपीओ निकल चुका था, उनका पीपीओ में उनको एमएसपी न्याय सुधार एडजस्ट कर दिया गया था, और एमएसपी न्याय सुधार एडजस्ट करके उनका पीपीओ निकाल करके जुलाई 2024 से लेकर के आगे का एरियर उनको दे दिया गया OROP 3 के रेट में। लेकिन उनको तो एमएसपी न्याय सुधार पहले से ही लागू था, उसका उनको कुछ नहीं दिया गया। तब वो सैनिक पाठशाला के संपर्क में थे, उनको मैंने गाइड किया, उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तो उनका नया पीपीओ जनरेट हुआ दोस्तों। ये सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं। इस पीपीओ में उनका एमएसपी तो ग्रांट है ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका पूरा पेंशन रिवाइज किया गया है। ये मई 2008 के रिटायरी थे, तब से लेकर के उनका पूरा पेंशन रिवाइज होना था।
जो उनको नहीं मिला था, केवल जुलाई 2024 से ही मिला था। तो आप देखिए उनका पेंशन में पूरा रिवीजन हो गया 2008 से लेकर के अभी तक का। उसके बाद OROP 2 का, OROP 3 का, हर चीज को रिवाइज करके ये पीपीओ नवंबर 2024 में निकाला गया। OROP 3 लागू होने के बाद दूसरा पीपीओ निकाला गया। लेकिन बावजूद इसके जब उनको एरियर नहीं मिला तो उसके बाद इन पेंशनर को दोबारा ग्रीवेंस डालना पड़ा दोस्तों। जी हाँ, ऐसा भी होता है, पीपीओ निकल जाता है लेकिन फिर भी एरियर नहीं मिलता। उसके बाद उन्होंने ग्रीवेंस डाला। ये सामने जो ग्रीवेंस का आप स्टेटस देख पा रहे दोस्तों, जब ये ग्रीवेंस डाला गया दोस्तों, उसके बाद इन पेंशनर को दोबारा से एरियर ग्रांट करने का जो है डिटेल्स में उनको रिप्लाई दिया गया। आप देखिए यहां पर रिमार्क्स में लिखा गया है, पेंशन रिवाइज्ड एज पर रैंक MACP न्यायसुधार वाइड कोरिजन पीपीओ नंबर 11 एंड पेमेंट फाइल टू द एरियर टू द ट्यून ₹6,89,167 हैज बीन प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट। यानी कि उनको 6,99,167 रुपए का एरियर मिलना था, जिसको उनको केवल OROP 3 का एरियर दे करके कहीं ना कहीं आगे का जो भी पुराना एरियर था वो मना कर दिया गया था। लेकिन जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला तब उनका पीपीओ जनरेट होता है। उसके बाद उनका जो ये एरियर का अमाउंट है, अब ये एरियर का अमाउंट उनके खाते में बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, झंडा दिवस पर पूर्व सैनिकों की अनुदान राशि और भत्ते में सरकार ने कर दी जबरदस्त बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ोतरी कर दी गई है और कई सारे भत्तों में 10-10 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट है, उसको देखते हैं। दोस्तों ये खबर मैं आपको जागरण की खबर दिखा रहा हूं, जिसमें सरकार ने जो मुआवजा राशि है पूर्व सैनिकों के, जो पदक विजेता सैनिकों के, उनके मुआवजा राशि में और डिसेबल्ड सोल्जर के मुआवजे राशि में काफी बढ़ोतरी कर दी है। 10 गुणे तक की बढ़ोतरी है दोस्तों। देखिए परमवीर चक्र को जो 10 लाख रुपए मिलते थे उसको 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, सीधा सीधा 1 करोड़। अशोक चक्र को 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख, महावीर चक्र को 5 लाख से 50 लाख, कीर्ति चक्र को 4 लाख से 10 लाख, वीर चक्र को 2 लाख से 9 लाख, शौर्य चक्र को 1.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल जो शौर्य की वजह से मिलता है उसको 75,000 से बढ़ा करके 7 लाख। इसी तरीके से और भी जो पदक हैं या जो मुआवजे के राशि हैं डिसेबल्ड सोल्जर के लिए, उसका बढ़ोतरी बहुत ज्यादा मात्रा में कर दी गई है दोस्तों। और ये बढ़ोतरी की गई है दोस्तों बिहार सरकार द्वारा। जी हाँ, ये बिहार सरकार ने एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम लिया है, जिसमें बिहार सरकार ने बिहार के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जितने भी डिसेबल्ड सोल्जर हैं, उनके लिए ये एक हितकारी फैसला लिया है, जिसमें मुआवजे राशि को काफी हद तक 10 गुने तक बढ़ा दिया गया दोस्तों। कल यानी कि 7 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इस फैसले का ऐलान किया, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये जागरण की खबर है, जागरण द्वारा दी गई है। बिहार के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणा है, नीतीश सरकार ने वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाई। तो आप सबने देखा दोस्तों, यह फैसला बिहार सरकार द्वारा लिया गया है। तो इसी तरीके से बाकी जो राज्य में सरकारें हैं उनको भी इस तरीके के पूर्व सैनिकों की भलाई के फैसले लेने जरूरी हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्व सैनिक और बाकी जो विभाग के पेंशनर्स होते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। पूर्व सैनिकों का जो पेंशन है वो बहुत मुश्किल से अर्जित किया गया पेंशन है, इसलिए उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो बीच बीच पर समय समय पर सरकारों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।